आज का अंश भजन संहिता 34 अध्याय वचन 11 से 22 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो। मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे? अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। आमीन। आज हम जिस वचन पर मनन करेंगे वह भजन संहिता 34 का उत्तरार्ध है, जिसे हमने कल रविवार की आराधना में सुना था। इस भजन का शीर्षक हमें बताता है कि दाऊद ने इसे किन परिस्थितियों में लिखा था। भजन संहिता 34 का शीर्षक इस प्रकार है: दाऊद का भजन, जब वह अबीमेलेक के सामने पागल सा बना और अबीमेलेक ने उसे निकाल दिया और वह चला गया। आज के वचन की विशिष्ट स्थिति 1 शमूएल 21 में देखी जा सकती है। दाऊद शाऊल से बचने के लिए, जो उसे मारना चाहता था, पलिश्तियों के गत शहर में गया, जो गोलियत का गृहनगर था, जिसे दाऊद ने गोफन और पत्थर से मार डाला था। यह दिखाता है कि दाऊद कितनी विकट स्थिति में था। और गत में दाऊद ने पलिश्ती राजा के अधीन शरण लेने की कोशिश की। हालांकि पलिश्ती अधिकारियों के आरोपों के कारण दाऊद को मौत के खतरे का सामना करना पड़ा। इस खतरे को महसूस करते हुए दाऊद ने पलिश्ती राजा के सामने पागल होने का नाटक किया। इस तरह वह मुश्किल से अपनी जान बचा सका। वास्तव में जीवित रहने के लिए पागल होने का नाटक करना एक बहुत ही दयनीय और शर्मनाक स्थिति है। शायद दाऊद ने सोचा होगा, क्या मुझे इस हद तक जाकर जीवित रहना चाहिए? इसलिए जब हम भजन संहिता 34 के शीर्षक को देखते हैं, दाऊद का भजन, जब वह अबीमेलेक के सामने पागल सा बना और अबीमेलेक ने उसे निकाल दिया और वह चला गया, तो यह वास्तव में एक दयनीय स्थिति है। इसीलिए केवल शीर्षक को देखकर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि भजन संहिता 34 एक विलाप का भजन है। एक विलाप जिसमें पूछा गया है, हे परमेश्वर, मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है? हालांकि हमारी अपेक्षाओं के विपरीत भजन संहिता 34 परमेश्वर की स्तुति का एक भजन है। ये एक शिक्षाप्रद भजन भी है जो दूसरों को परमेश्वर का भय मानते हुए जीने की शिक्षा देता है। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। इस बिंदु पर हमें सोचना चाहिए। जीवित रहने के लिए पागल होने का नाटक करने के बाद भगा दिए जाने की दयनीय स्थिति में दाऊद ने विलाप करने के बजाय परमेश्वर की स्तुति की प्रार्थना कैसे की? इसका कारण कि दाऊद की प्रतिक्रिया हमारी सामान्य सोच से अलग हो सकती थी, यह था कि उसका ध्यान कहीं और था। जब हम आज के वचन की पृष्ठभूमि पर फिर से विचार करते हैं, तो दाऊद का विश्वास हिल गया था जब उसने खुद को एक हताश स्थिति में पाया। भले ही वह जानता था कि केवल परमेश्वर ही उसका सच्चा शरण स्थान और उसकी चट्टान है, इसलिए उसने पलिश्तियों में शरण लेने का गलत निर्णय लिया। उसने अपनी समस्याओं को परमेश्वर से बड़ा देखा। अपने गलत चुनाव के परिणाम स्वरूप दाऊद को मृत्यु के संकट का सामना करना पड़ा। पलिश्ती अधिकारियों के आरोपों के बीच जब उसने महसूस किया कि वह पलिश्ती राजा के एक ही आदेश से मर सकता है और पागल होने का नाटक किया, तो उस क्षण दाऊद ने अपने दिल में कितनी ईमानदारी से पश्चाताप किया और परमेश्वर से प्रार्थना की होगी। उसने अपने डगमगाते विश्वास के लिए पश्चाताप किया होगा और अपने सच्चे शरण स्थान और उद्धारकर्ता परमेश्वर से ईमानदारी से मदद मांगी होगी। और फिर उसे पलिश्ती राजा ने भगा दिया और चमत्कारिक रूप से उसकी जान बच गई। इसलिए आज भजन संहिता 34 में परमेश्वर से प्रार्थना करते समय दाऊद अपनी दयनीय स्थिति पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है, बल्कि उस परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिसने उसे मृत्यु के संकट से बचाया।
जब कोई केवल अपनी दयनीय परिस्थितियों और समस्याओं को देखता है तो वास्तव में विलाप के अलावा और कुछ नहीं निकलता है। दाऊद इस समय एक भगोड़ा है, लेकिन जब उसने उस परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित किया जिसने उसे संकट से बचाया, उस परमेश्वर पर जिसने उसके जीवन में काम किया और उसे मृत्यु की छाया की घाटी से जीवन की नदी के किनारे तक ले गया, तो दाऊद के भीतर से विलाप के बजाय स्तुति फूट पड़ी। इसलिए एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने परमेश्वर की भलाई का स्वाद चखा और जाना है, दाऊद अपने पूरे हृदय से परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। और दाऊद की दृष्टि, जिसने इस तरह परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित किया था, अब अपने विश्वास के भाइयों और बहनों की ओर मुड़ती है, इस इच्छा के साथ कि अन्य सभी भी उस भले परमेश्वर का स्वाद चखें और अनुभव करें जिसका उसने अनुभव किया था। दाऊद आज के भजन के उत्तरार्ध को जारी रखता है। आइए हम मिलकर आज के वचन 11 और 12 पद को पढ़ें। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। आमीन। इन वचनों के अनुसार दाऊद कहता है कि एक धन्य जीवन, परमेश्वर की भलाई का स्वाद चखते हुए जीना, परमेश्वर का भय मानते हुए जीना है। भय का अर्थ है एक पवित्र भय। दूसरे शब्दों में यह कोरम देव को संदर्भित करता है, एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर की उपस्थिति में जिया जाता है। यह याद रखते हुए कि मैं हमेशा परमेश्वर के सामने खड़ा हूं, कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जी रहा हूं। यह मेरे भीतर पाप के खिलाफ एक अच्छी लड़ाई लड़ना और ईमानदारी और पवित्रता से जीना है। यह याद रखना कि परमेश्वर मेरे सामने है, यह याद रखना कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जी रहा हूं, यही परमेश्वर का भय मानते हुए जीना है। इसलिए परमेश्वर का भय मानते हुए जीने वाला जीवन विशिष्ट जीवन शैली और विशिष्ट दृष्टिकोणों में प्रकट होना चाहिए। इसलिए दाऊद परमेश्वर का भय मानते हुए जीने के बारे में इस प्रकार कहता है। आइए हम मिलकर 13 और 14 पद पढ़ें। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। आमीन। इस प्रकार परमेश्वर का भय मानते हुए जीने वाला जीवन एक विशिष्ट जीवन शैली में प्रकट होता है। ईमानदार होंठ, भलाई करना और शांति स्थापित करने वाला जीवन। हालांकि जितना अधिक हम विश्वास से जीते हैं, जितना अधिक हम विश्वास से जीने का प्रयास करते हैं, उतना ही हम महसूस करते हैं कि परमेश्वर का भय मानते हुए जीना, वास्तव में परमेश्वर का भय मानते हुए जीना आसान नहीं है। अपने मुंह से पाप किए बिना जीना, अतिशयोक्ति या दिखावा के बिना, झूठ के बिना, ईमानदार और जीवन देने वाले शब्दों के साथ जीना, बुराई को त्याग कर और सेवा में भलाई करके जीना, क्षमा और आत्म बलिदान के माध्यम से शांति स्थापित करते हुए जीना, यह बिल्कुल भी आसान नहीं है। वास्तव में यह हमारे भीतर रहने वाले पवित्र आत्मा की सहायता के बिना असंभव है। और जबकि अपने आंतरिक जीवन और जीवन को नियंत्रित करके पवित्र रूप से जीना मुश्किल है, इस दुनिया में जहां पाप को सामान्य माना जाता है, परमेश्वर का भय मानते हुए जीना दुनिया के शब्दों, मानकों और मूल्यों के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन, मानकों और इच्छा के अनुसार जीना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आपको दुनिया से अनभिज्ञ होने के लिए मूर्ख कहा जा सकता है और आप नुकसान उठा सकते हैं। कभी कभी आप पर हमला किया जा सकता है और आप पर झूठा आरोप लगाया जा सकता है। इसलिए आज का वचन कहता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, धर्मी व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ सही संबंध में रहता है, उसे कष्ट होता है, उसे कष्ट होता है। भीतर और बाहर दोनों जगह कष्ट होते हैं। इसलिए धर्मी के जीवन में परमेश्वर के प्रति पुकार होनी चाहिए, दिल टूटने की घटनाएं होनी चाहिए और कष्ट अवश्यंभावी है, जैसा कि आज का वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है। हालांकि यह भी स्पष्ट है कि जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, पवित्र व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन, इच्छा और मानकों के अनुसार जीने का प्रयास करता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, अर्थात धर्मी, वह निश्चित रूप से इस कष्ट के मार्ग पर जीवित परमेश्वर के कार्यों का स्पष्ट रूप से अनुभव करेगा, जो परमेश्वर के मार्ग पर चलने के कारण आता है।
इसलिए आज के वचन 15 से 19 पद स्पष्ट रूप से इस सत्य की घोषणा करते हैं। आइए हम मिलकर 15 से 19 पद तक के वचन पढ़ें। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। आमीन। इस प्रकार आज का वचन हमें बताता है कि जो परमेश्वर का भय मानता है, उसके जीवन में आंतरिक और बाहरी संघर्ष और कष्ट अवश्य होते हैं। हालांकि यह प्रतिज्ञा करता है कि परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं त्यागेगा जो उसका भय मानता है, कि वह उसकी पुकार पर ध्यान देगा और उसे क्लेश के बीच परमेश्वर की उपस्थिति और जीवित होने का जीवंत अनुभव कराएगा, कि वह उसे परमेश्वर की भलाई और अनुग्रह का स्पष्ट रूप से स्वाद और अनुभव कराएगा। प्रिय संतो, मैं चाहता हूं कि हम आज के वचन के प्रकाश में खुद को देखें। हम जो यीशु में जीवित परमेश्वर से मिले हैं और जिन्हें यीशु के क्रूस के लहू के अनुग्रह से परमेश्वर द्वारा धर्मी घोषित किया गया है, तो जीवित परमेश्वर में विश्वास करने वाले लोगों के रूप में हम कितना परमेश्वर का भय मानते हुए जी रहे हैं। क्या हम परमेश्वर के प्रति एक पवित्र भय के साथ कोरम देव की मुद्रा में पवित्र और ईमानदारी से भलाई करते हुए और शांति स्थापित करते हुए जी रहे हैं? हमें ईमानदारी से अपने जीवन को भी देखना चाहिए। आज का वचन 19 पद स्पष्ट रूप से कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं। हमें यह देखना चाहिए कि क्या हमारे आंतरिक जीवन और हमारे जीवन में संघर्ष और अच्छी लड़ाई है, क्या कष्ट है, क्योंकि हम यीशु में विश्वास करते हैं और परमेश्वर के वचन, इच्छा और मानकों के अनुसार, परमेश्वर के हृदय के अनुसार जीने का प्रयास करते हैं। क्या हम में धर्मी के कष्ट हैं, या क्या यह सच नहीं है कि हमारे जीवन में धर्मी द्वारा अनुभव किए गए संघर्ष और कष्टों को खोजना मुश्किल है, क्योंकि हम अपने स्वार्थ, अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं के अनुसार जीते हैं, दुनिया से अलग नहीं, ठीक उसी तरह जीते और सोचते हैं। प्रिय संतो, मैं प्रभु के नाम पर आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप आज परमेश्वर द्वारा दिए गए वचन को अपने हृदय में गहराई से अंकित करके जिएं। इस प्रकार हम वास्तव में परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों के रूप में आशा करते हैं कि हमारे मुंह और हमारे कार्य, हमारा आज का दिन परमेश्वर की दृष्टि में एक मनभावन दिन होगा। इसके अलावा हम आशा करते हैं कि हमारे जीवन में हमारे भीतर और बाहर की कठिनाइयां होंगी, जो कि धर्मी के कष्ट हैं, क्योंकि हम यीशु के मार्ग पर, परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि यह इस बात का प्रमाण है कि हम सच्चे विश्वासी हैं। इसलिए मैं प्रभु के नाम पर आशीर्वाद देता हूं कि हम सभी जो यहाँ हैं वे संकरे मार्ग पर चलने वाले धर्मी बने, और इस प्रकार हम सभी परमेश्वर की उपस्थिति और जीवित होने का जीवंत स्वाद चखें और अनुभव करें, और हम सभी संत परमेश्वर की भलाई और अनुग्रह का स्पष्ट रूप से स्वाद चखते हुए दाऊद की तरह परमेश्वर की स्तुति करते हुए चलें।